दुर्गे नमः। ओम श्री दुर्गादेव्ये नमः। श्री गणेशाय नमः। शक्तों को शमतति यमति शमतति। शशिराज ऋषि यज्ञ कर रहे थे सिद्धि प्राप्ति के लिए और ऋषि ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। एक दिन उनके मित्र ने ऋषि को नपुंसक कह दिया। तब शशिराज ऋषि को बहुत क्रोध आया और बहुत चिंतित दुखी हुए। तब शशिराज ऋषि ने भगवान शिव की आराधना की और कई वर्षों तक तपस्या करते रहे। तब भगवान शिव प्रसन्न हो गए और भगवान शिव से मुनि कहने लगे, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। हे प्रभु, मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। मेरे मन में एक पुत्र की कामना है। मेरा पुत्र संसार में अजय हो, सूर्यवंशी हो, चंद्रवंशी हो। मेरा पुत्र अस्त्र न शस्त्र किसी प्रकार मेरे पुत्र की मृत्यु ना हो। सूर्यवंशी हो या चंद्रवंशी हो, कोई भी शत्रु मेरे पुत्र पर विजय प्राप्त ना कर सके। तब भगवान शिव ने कहा, ठीक है, तुम्हारा पुत्र अजय होगा, ना शस्त्र ना से तुम्हारे पुत्र की मृत्यु नहीं होगी। भगवान शिव वरदान देकर चले गए। तब शशिराज जंगल के रास्ते जा रहे थे। तब रास्ते में एक नदी में रंभा अप्सरा स्नान कर रही थी। तब राजा ने रंभा की तरफ देखा और रंभा ने ऋषि की तरफ देखा और दोनों में प्रेम हो गया और दोनों ने गांधर्व विवाह कर लिया। कुछ समय बाद रंभा अप्सरा गर्भवती हुई और एक पुत्र को जन्म दिया और कुछ समय बाद रंभा अप्सरा पुत्र को देकर ऋषि को स्वर्ग की ओर चली गई। तब मुनि को बहुत दुख हुआ। तब मुनि को फिर से वैराग हो गया। तब मुनि शशिराज जंगल में अपने पुत्र को साथ में ले गए और जंगल में पुत्र का पालन पोषण करने लगे और जंगल में ही शशिराज ऋषि तपस्या करने लगे। कुछ समय बाद कालजंग नाम के एक राजा थे। राजा वन में जंगल में भ्रमण करते हुए जा रहे थे। राजा बहुत ही वीर प्रतापी थे। राजा से समस्त राजा डरते थे। राजा के पास सब कुछ था लेकिन संतानहीन था। राजा को कोई पुत्र नहीं था। राजा बाहर से तो बहुत खुश थे लेकिन अंदर से बहुत दुखी था। राजा सोचता था कि मुझे कोई संतान नहीं है। तब राजा कालजंग वन में जा रहे थे। तब राजा को मुनि तपस्या करते हुए दिखे। तब राजा मुनि के पास गए और कहने लगे, हे मुनि, आप तो तपस्या कर रहे हैं, इस पुत्र का पालन पोषण कैसे करेंगे? हे मुनि, यह पुत्र हमको दे दो। तब मुनि ने कहा, हे राजन, मैं अपने पुत्र को तुमको नहीं दूंगा। हे मुनि, यह तो एक राजा है। राजा के पास सब कुछ है लेकिन पुत्र नहीं है। इसलिए हे मुनि, राजा आपसे पुत्र को मांगते हैं। हे मुनि, तुम्हारे पुत्र को सारे सुख मिलेंगे। तब मुनि के मन में लोभ आया और मुनि ने सोचा, यह तो राजा है, राजा के पास सब कुछ है, मेरा पुत्र भी आगे चल के राजा बनेगा। और शशिराज मुनि ने राजा कालजंग को अपना पुत्र दे दिया। तब राजा कालजंग ने उस पुत्र का नाम कालवन रख दिया। राजा ने उसका पालन पोषण किया और फिर कालवन को राजा बना दिया। कालवन अजय था। कुछ समय बाद राजा जरासंध अपने मित्र शल्य के साथ कालवन के पास आए और बोले, कहने लगे, हे कालवन, हमारी रक्षा करो, हमारी सहायता करो, हमारी मदद करो। श्री कृष्ण मथुरा का राजा हमारा राज छीनना चाहता है।
मैं जरासंध श्री कृष्ण से मैंने 17 बार युद्ध किया, लेकिन हर बार पराजय हुआ, हर बार हार गया। मैं जरासंध हूँ और मेरा ये मित्र शल्य है। आपसे हम मित्रता करने के लिए आए हैं। आप हमारी सहायता करो, आप हमारे मित्र बन जाओ। आपको तो भगवान शिव का वरदान है कि आप पर कोई शत्रु विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। आपको किसी अस्त्र से नहीं मारा जा सकता है। आप तो अजय हैं। तब भगवान शिव ने आपको वरदान दिया है। तब जरासंध कालवंश से कहने लगा, श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण और कालवन में युद्ध होने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि कालवन की मृत्यु किसी अस्त्र से नहीं होगी। मेरा सुदर्शन चक्र भी कालवन का अंत नहीं कर सकता है, क्योंकि कालवन को भगवान शिव का वरदान था, तुम्हारी मृत्यु किसी अस्त्र से नहीं होगी। तब भगवान श्री कृष्ण कालवन को युद्ध से भगाकर एक गुफा में ले गए, जहाँ पर राजा मुचकंद सो रहे थे। राजा मुचकंद को इंद्र ने वरदान दिया था कि जो कोई भी तुम्हें जगाएगा, तुम्हारी निद्रा भंग करेगा, वह तुरंत ही जलकर भस्म हो जाएगा। क्योंकि इंद्र असुरों से युद्ध में हार रहे थे, तब इंद्र ने राजा मुचकंद से सहायता मांगी थी। तब मुचकंद राजा ने देवताओं की ओर से युद्ध किया था और सभी असुरों का संहार किया था और राजा इंद्र को विजय दिलाई थी। तब राजा इंद्र ने कहा था, हे राजन, आप कोई हमसे वरदान मांग लो। तो राजा मुचकंद बोले, हे राजन, मेरे पास सब कुछ है। तब इंद्र बोले, हे राजन, आपको युद्ध करते करते 1 वर्ष बीत गया और मृतलोक पर तो एक पूरा युग बीत गया। आपके पुत्र के पुत्र सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। मृतलोक पर आपका कोई नहीं है। तब राजा मुचकंद बोले, हे राजन, हे इंद्र, अब मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे निद्रा आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ। तब इंद्र ने कहा था, हे राजन, जाओ, किसी अच्छे स्थान पर आप सो जाओ। तो राजा मुचकंद एक गुफा में जाकर सो गए और भगवान श्री कृष्ण कालवन को युद्ध से भगाकर उस गुफा में लाए और अपना पीताम्बर वस्त्र राजा मुचकंद के ऊपर डाल दिया। तब कालवन ने मुचकंद को जगाया और जगाते ही कालवन जलकर भस्म हो गया। कालवन भगवान शिव के कृपा से हुआ था, भगवान शिव के वरदान से हुआ था। शिव भक्तों को शिव माता दी, शिव माता दी, शिव माता दी।